एटीएन है। दिखावे के इंजीनियर है, दिल्ली के लिए कुछ करना चाहते ही नहीं है आरबी उपाध्याय जी। ऐसे कैसे होगा? आपको लगता है दोबारा से केजरीवाल जी की सरकार आएगी? देखिए साजिया, जनता इतनी मूर्ख नहीं है जिस तरीके से कुछ चुनिंदा लोग कहते हैं। कहना चाह रहे थोड़ी बहुत है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जनता ने ही चुना है, ये नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री अपने आप बन जाता है। यही जनता वोट करती है और मुख्यमंत्री बनता है। तो जनता सारी चीज़ों को समझती है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। बार बार तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। अगर राज्य सरकार को ही काम करना है तो उसे फ्री हैंड दीजिए ना, तब आप उसे फ्री हैंड नहीं देंगे। ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है। सारे अधिकार जब एलजी के पास हैं तो फिर कहाँ से आता है भी? क्यों केजरीवाल जिम्मेदार है? क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? और जब पावर की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं, एलजी के पास पावर रहेंगी। तो एलजी के पास पावर हैं तो उन्हें करना चाहिए जमुना को साफ। ठीक है। लेकिन सर्वेश जी, मुझे ये समझना है कि महज यमुना को साफ करने के लिए, दिल्ली के एक टुकड़े की यमुना को साफ करने के लिए कितनी पावर चाहिए? कितनी पावर चाहिए जो मिल नहीं पा रही है? साजिया जी, जब अपना शीश महल बनाना होता है तो एलजी साहब से कुछ नहीं होता है। जब शराब घोटाले, वो मुख्यमंत्री आवास ही है ना, उसमें कितने पेड़ काट दिए गए, किसको दिया गया भाई साहब? पर्सनल मकान ही बनाया गया। जब कोरोना में दिल्ली की जनता मर रही थी और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, तब वो शीश महल बन रहा था। तब एलजी के परमिशन की जरूरत नहीं थी। जब शराब घोटाले करने हुए तब एलजी के परमिशन की जरूरत नहीं थी। साजिया जी, दूसरी बात, आप बार बार क्यों दूसरे पे आरोप लगाते? अरे भाई, आपने कहा एमसीडी हमें दे दो, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। हो गया, साल भर होने जा रहा है, एमसीडी आपको मिल चुका है, फिर भी नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? वो जो कूड़े के पहाड़ है उठाया। अब देखिए, के बाहर तो दूर की बात है, कूड़ेदानों के बाहर न जाने कितने टन कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको नहीं उठाया जा रहा है। अब सोचिए, ये दिल्ली जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको दिल्ली का दिल बोला जाता है, इस कनॉट प्लेस को। आप यहाँ की साफ सफाई देख ले। ये जितनी जनता घूमने आती है, या सैलानी बाहर से आते हैं, या हमारे देश की जनता, उनसे जरा जाके पूछिए कि ये दिल्ली आपको लग रहा है कि ये सचमुच की दिल्ली की राजधानी है? लेकिन नहीं। 8 साल हो गए दिल्ली में केजरीवाल को। जिस सीमित संसाधन के साथ आप बाकी का काम करते हैं, पैसे उठाते हैं, करते हैं, नीति मार्ग, 26 जनवरी मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग बड़े सुंदर दिखते हैं, बाकी क्या दिल्ली नहीं है? नहीं, वो समझना है। एक चीज और बोलूंगा, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम बहुत अच्छा बनाएंगे। 5 मिनट भैया, अभी काशी को कोटो बनाया, काशी बना नहीं है। आपके आंख में चश्मा का पावर बढ़ाइए, जाके देख लीजिए। जितने टूरिस्ट गोवा नहीं जाते हैं, उतने काशी आ रहे हैं। काशी चश्मा लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है। बढ़ाने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है कि दिल्ली में किस तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। एमसीडी भी दिल्ली सरकार के पास आने के बाद, तो आखिर इन पे आरोप प्रत्यारोप क्यों नहीं लगेगा केजरीवाल पे? जनता ने दी, तुमने कोई गिफ्ट में नहीं की। ये नहीं है कि तुमने कोई गिफ्ट में दे दी थी, इसी जनता ने चुना था। और जनता ने देखा था कि वो मुख्यमंत्री काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, तभी उनको निगम में भेजा गया। आपके कहने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन जनता ने चुना है, जनता ने वोट किया। जनता जानती है कि ये मुख्यमंत्री काम कर रहा है, हमें भी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। एक स्मोक टावर बनाया, उससे पहले गौतम गंभीर अपने सांसद निधि फंड से बनवाया था। कहा क्या, मैंने पहला दिल्ली का स्मोक टावर बना, लेकिन आज तक वो काम ही नहीं कर रहा है। इस पोल्यूशन में भी वो काम नहीं कर रहा है। आखिर क्यों नहीं उस स्मोक टावर को फिर से करवाया? आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी स्मोक टावर चलने नहीं दे रही है, ताले लगा दिए जाकर। आखिर जो एक बना, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। भाई साहब से पूछे, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो स्मोक टावर कितने दिन तक काम किया जब वो बन के तैयार हुआ? आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? इनका दूसरे पे आरोप काम कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है। उन्होंने क्यों कहा था कि पहला स्मोक टावर बनाया? पढ़े लिखे भाई साहब से पूछ लेते हैं, बताइए। अब हो गया। एक चुने हुए सरकार के अंदर में यदि ये ताकत नहीं हो कि वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला तक कर सके, उसको दंडित कर सके, उसे पुरस्कार तक दे सके, उससे आप चाहते हैं कि सरकार वो बेहतर तरीके से चला ले? कमाल की बात करते हैं। जब सरकार के अंदर में काम करने वाले ऑफिसर ही उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके अंदर में नहीं होंगे, और उस सरकार आप तो ऐसा कह रहे हैं, संजीव जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं, एक सेकंड संजीव जी, आप ऐसा कह रहे हैं, भैया रुक जाओ। संजीव जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है
है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी का ड्राइवर भी बात ना सुनता हो केजरीवाल जी की? मैं यही तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिर को तो वो घर के बजाय कहीं और ही ले जाएगा। जी इनसे पूछे ना कि इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप विधेयक लाके पलट देते हैं। मदन लाल खुराना ने शासन किया है। चिल्लाइए मत, देश की उन्होंने तो जनता आज तक नहीं कहा कि हमको ये नहीं दे रहा, हमें वो नहीं देश दे की रहा। जनता ये बात समझ रही है कि कौन सरकार किसको काम नहीं करने दे रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी सरकार को जब तक काम करने का अधिकार नहीं दीजिएगा, उसे काम नहीं करने दीजिएगा, वो काम नहीं कर पाएगी। तंग करने के नियत से यदि आपको दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, उसका यदि आप पनिशमेंट दिल्ली की जनता को देना चाहते हैं, ये गलत है और ये बार बार कर रहे हैं। मैं मानती हूँ राहुल जी कि दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। बीजेपी बहुत सालों से राज कर रही थी एमसीडी के ऊपर और बाहर का रास्ता बेधड़क दिखाया दिल्ली ने, लेकिन परिणाम क्या हुआ? क्या दिल्ली साफ हुई? देखिए सब यही तो कि बार बार बोल देते हैं कि पावर नहीं है। अगर जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग चली आपके पास आ गई तो क्या उससे यमुना साफ हो जाएगी? हो जाएगी। कोई बोल सकता है कि कोई अधिकारी साफ थोड़ी करेंगे, उसको पॉलिसी साफ करेगी। पॉलिसी है ही नहीं आपके पास, पॉलिसी पैरालिसिस है दिल्ली सरकार के पास। शराब के लिए पॉलिसी बनाने के लिए इनके पास टाइम है, एक के साथ एक बोतल फ्री दे देंगे, लेकिन यमुना साफ नहीं होगी इनसे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके पास पॉलिसी बनाने वाले सक्षम लोग नहीं है। देखिए लोग कैसे होंगे? सत्येंद्र जैन को आप उठा के जेल में डाल देते हैं, आप संजय सिंह को जेल में डाल देते हैं, आप मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते हैं, तो फिर लोग कैसे बचेंगे कोई पॉलिसी तैयार करने के लिए? एक दारू फ्री देंगे और फिर सोचेंगे कि इनको कुछ किया नहीं जाए, ये दारू बेचें और पार्टी फंड जुटाए, उस पार्टी फंड से गुजरात में इलेक्शन लड़े, दिल्ली में शराबियों की भीड़ पैदा कर दें और उस पैसे कमा के वहां गुजरात में इलेक्शन लड़े, गोवा में इलेक्शन लड़े। तो ये जो करप्शन का इन्होंने नया खेल शुरू किया है ना, उसकी सजा तो मिलेगी। अगर जो आप करप्शन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसमें कोई ये बात थोड़ी है। जब आपकी कभी केंद्र में सरकार आए, हर एक बीजेपी के नेता को जेल में डाल दिया जाएगा जिसने करप्शन किया हो। लेकिन सवाल ये है कि मंशा नहीं है काम करने की। मंशा तो पकड़वाइए, उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पकड़वाएंगे नरेंद्र सिंह को जेल में डाल दीजिए। रोक कौन रहा है? जाइए जेल में, अब सुप्रीम कोर्ट जाइए और उसको पकड़वाइए, है ना। देखिए सवाल ये है, नहीं वो कह रहे हैं आरबी उपाध्याय जी कि आप सत्येंद्र जैन का वीडियो तो वायरल कर देते हैं जिसमें वो अपने कंधे दबा रहे या पाँव दबा रहे या टीवी देख रहे हैं या रिमोट लेकर बैठे हैं, वो तो आप दिखा देते हैं, लेकिन नरेंद्र तोमर के बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए जिन लोगों ने वायरल किया था उनके पास भी बहुत बड़ी टीम है, आम आदमी पार्टी के पास भी, वो आईटी इनकी भी तो है बहुत जबरदस्त। वो अपने ही वायरल कर ले, नहीं तो करें ना, उसके नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को वायरल करें। कौन रोक रहा है इनको? संसाधन है इनके पास, हर कुछ है इनके पास। लेकिन सवाल ये है कि मंशा नहीं है काम करने की। अगर जो मंशा होती तो ये सब चीज देखनी नहीं पड़ती। ठीक है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं केजरीवाल, और कोई स्कीम कोई ढंग की नहीं है। जो स्कीम चलाते हैं वो खुद ही फ्लॉप कर लेते हैं। यमुना का आज तक नहीं हुआ, छठ पूजा को खत्म करा दिया, जबकि छठ पूजा होनी चाहिए, बहुत बड़ा त्योहार है, नहीं खत्म करवा दिया छठ पूजा को। क्या करा दिया? क्या आप देखेंगे वजीराबाद में क्या स्मोक चल रहा है, क्या फॉग चल रहा है, क्या आप देख रहे हैं? आप देख के आइए जरा, एक बार 1 घंटे का टाइम दीजिए, आप जाइए। जब इतनी दिल्ली में इतनी दिक्कत है तो चले जाइए बिहार। फिर क्यों चले जाए? मतलब हम दिल्ली चले जाए, इसका मतलब इंडिया में दिक्कत है, इंडिया से चले जाए। वहाँ जोक कितना अच्छा जोक है, इससे अच्छा जोक बड़ा नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बोलना चाह रहा है? दिल्ली पब्लिक ने गलती कर दी आम आदमी पार्टी को वोट करके। अभी सवाल था कि पब्लिक ने तो वोट दिया है, लेकिन इनकी 10 साल से गवर्नमेंट है, समथिंग 10 या 9 एक बार भी लोहे के पुल में डामर गिरा हो, कोई भी, जितने तुम आम आदमी पार्टी के वहाँ पर चलो या अभी मीडिया को दिखाओ, क्या एक बार भी सरकार को नजर नहीं आया? क्या वो रोड नहीं है? वो दिल्ली का हिस्सा नहीं है? पब्लिक इतनी परेशान है, गाड़ी पंचर रोज उसमें खड़ी रहती है, जाम लग जाता है, क्या एक बार भी डामर नहीं गिर सकता? क्या वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका हुआ आपको वहाँ पे कराने के लिए? बताइए। आप अभी बोल रहे थे कि जवाब लेंगे। और कौन बोलना चाहता है? अभी कौशिक जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने बड़े कड़े कदम उठाए। केजरीवाल के 2 कड़े कदम तो मैं जानता हूँ जी। एक तो मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पे बैठे हैं, और एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी अपने पास विभाग नहीं रखा और अपने साथियों को फंसा दिया। विभाग देते अपने साथियों को फंसा दिया। 2 कड़े कदम तो बहुत हैं, बाकी तो हमने कुछ देखा नहीं काम उनका। ठीक है, चलते हैं इधर। बताइए राहुल जी। जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी सबको सोचने की जरूरत है। देखिए मुद्दा ऐसा है ना, पॉल्यूशन, जिससे देखिए
जो पैसे वाले लोग हैं वो तो बच सकते हैं, वो एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, घर में आरओ लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। केजरीवाल बच जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी बच जाएंगे पॉल्यूशन से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर जो किसी को दिक्कत होनी है पॉल्यूशन से तो वो हम लोगों को होनी है, गरीब लोगों को होनी है। जो बहुत सारे लोगों की तो गाड़ी में भी आजकल एयर प्योरीफायर है, हमारी तो गाड़ी में नहीं है ना एयर प्योरीफायर, तो हमें क्यों नहीं है? कितना महंगा आता, लगा लीजिए, फिजूल की शिकायत कर रहे हैं आप। वो भी तो इतना अफोर्ड कर पाएंगे क्या? कितने करोड़ का आता है? इस देश की पर कैपिटा इनकम भी तो देखने की जरूरत है हमें, हम कितना कमाते हैं। सवाल ये है, देखिए ये बंदा नहीं खरीद सकता, समझ में आता है। आप सूट बूट पे आते हैं और कहते हैं प्योरीफायर नहीं खरीद सकते हम। इसी सूट बूट 1000 रुपए की चीज है आजकल, यही मिलता है। ऐसे ही मैंने खरीद प्योरीफायर क्या 5 करोड़ का मिलता है? देखिए सवाल ये है कि हमें इस चीज पे सोचने की जरूरत है कि सबको आगे बढ़ के पॉल्यूशन क्यों है, क्यों जिम्मेदार है, जो कोई जिम्मेदार है उसको बाहर निकालने की जरूरत है हमें। देखिए हकीकत जो सच होता है बहुत कड़वा होता है। आपने कहा उन्होंने प्योरीफायर की बात की तो वो खरीद सकते हैं, नहीं खरीद रहे तो ये ना अपनी एक राजनीति, हर बंदा अपनी अपनी एक राजनीति कर रहा है। और देखिए सभी जिम्मेदार, सिर्फ सरकार को ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि कौन सा देश IIT पास किया हुआ हमारा मुख्यमंत्री है, उसको सोचना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं ऐसा वैसा, ऐसा गलत मत बोले, इनको अपने जवाब पे थोड़ा सा लगाम देना ऐसा बोलना चाहिए भैया, तरीके से बोले। जैसे नहीं इन्होंने बोला उस शब्द को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बुरे अल्फाज बोल दिए उन्होंने। हाँ गलत बोला ना, ऐसे नहीं। हर्ट हो गई, हर्ट हो गया आप। बिल्कुल। तो कहने का मतलब एक बात जो भी होता है तरीके से, IIT पास आदमी को हम लोगों ने चुना है तो भाई वो तरीके से काम करे, है कि नहीं? तो आप बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेट, अरे भाई यहीं से स्टार्ट करो ना, दिल्ली से IIT वाला से, तब हम देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ता है कि नहीं? औरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, यही कहना चाह रहे हो भैया? हाँ ठीक है। और कौन क्या कहना चाह रहा है? आप बोलना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जहाँ पोल्यूशन इतना हो। कौन से स्टेट में इतना पोल्यूशन है? सभी स्टेटों में कहाँ जमुना बहती है, और बहती है तो बताओ मेरे को, हरियाणा है इतनी गंदी? नहीं है ना, सिर्फ दिल्ली के एरिया में ही गंदी है ना। तो दिल्ली में आवश्यकता है, जो ये बता रहे हैं समाधान कि अच्छा ये कह रहे हैं पूजा सामग्री डालने, पूजा सामग्री मुझे इनसे पूछ के बताओ आप कौन सी ऐसी चीज है जो गंदगी फैलाती है? उसमें फूल होते हैं, पूजा सामग्री होती है, मूर्तियां होती है जो मिट्टी की बनी होती हैं, कौन सी चीज है? फूल होते हैं वो मतलब पोल्यूशन फैलाते हैं, वो तो अपने आप में खत्म हो जाएंगे। बड़ी बात। ठीक है। और आगे आ रही हो आपके पास, और आगे आप क्या कहना चाहते मैं पंजाब से हूँ। जब केजरीवाल जी अब वहाँ आए थे, प्रचार किया था उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला था कि वहाँ पराली सड़ती है तो उसका धुआं दिल्ली में आता है। मगर अब जब इनकी सरकार है, आगे से ज़्यादा पराली साड़ी गई है, और इन्होंने दावा किया था हमने एक स्प्रे बनाया है जो डालेंगे पराली खत्म हो जाएगी। वो स्प्रे आज भी पंजाब डीग रहा है हमारा। इन्होंने कहा कि 3 महीने में नशा मुक्त करेंगे पंजाब को। आज पंजाब का 12-12 साल का बच्चा नशा ले रहा है, नशा बढ़ गया है। और केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, झूठे वादे करते हैं वो। आज हमारा पंजाब गर चुका है, और ये जो सरकार निकम्मी सरकार है पंजाब में एक छतर राज दिया था आम पार्टी को, केजरीवाल पर विश्वास किया था, मगर पंजाब के साथ विश्वासघात किया गया है केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने बोला 1000 रुपये हम लेडीज को देंगे, कहाँ मिला 1000 रुपया? वहाँ स्टेटों में बाहर जाते, छत्तीसगढ़ जाते प्रचार करने, पंजाब को नशा मुक्त कर दिया है। उनको बोलो आए मेरे पास, मैं दिल्ली में हूँ, 2 दिन यही रहूंगा। कहाँ पंजाब को नशा मुक्त कर दिया उन्होंने? आगे ये हाल था कि एक नशा बेचता था, अब खाने वाला नशा बेच रहा है। 12-12 साल का लौंडा जो नशा खा रहा है, बेच रहा है। शर्म आनी चाहिए। पंजाब की हकीकत जिससे लोगों को तकलीफ है, और ये तकलीफ सरकारों को भी महसूस करनी होगी। संजीव जी, एक आखिरी बार एक सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे आज के शो के लिए। कहा जा रहा है कि नदियों में गंदगी डाली जाती है जनता के द्वारा, जिसकी वजह से नदियां जो हैं दूषित होती हैं। मैं समझती हूँ कि जो पूजा की सामग्री है, नारियल है, फूल है, या कुछ भी ऐसा है जो कि मान्यता के अनुसार चल रहा है, वो तो है ही, लेकिन ये चिप्स के पैकेट, ये बॉटल्स, या इस प्रकार की कोई भी सामग्री, उसके लिए तो जनता को अवेयर किया जा सकता है ना, वॉलंटियर्स को खड़ा किया जा सकता है कि आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए हमारे यहाँ नदियों को माँ माना जाता है, गंगा भी माँ है, यमुना भी माँ है। तो क्या हम अपने घर का कचरा माँ के गोद में जाके डाल देते हैं? चाहे वो पूजन सामग्री ही क्यों ना हो, या प्लास्टिक के कचरे की क्यों ना हो।
जब हम माँ मानते हैं तो माँ के जैसा सम्मान भी मिलना चाहिए। यदि जनता इतनी अवेयर हो जाए और जनता इतनी सावधान हो जाए तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहूँ कि इसके बावजूद सरकारों का अपना एक रोल होता है, सरकार का भी अपना काम होता है। जनता तक ये बिल्कुल सुझाव आपका बेहतर है कि जनता तक ये बात यदि फैलाई जाए, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि आप सजग रहें, आप सतर्क रहें, आप जो अपने हिस्से का कचरा उसमें फैलाते हैं उस पर ध्यान दें। उसके लिए हम कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सुधार योग्य है। ठीक है, और यही है जनता की आवाज। इससे ज्यादा समय नहीं है, इसलिए और ज्यादा सवाल मैं ले नहीं पाऊंगी, जवाब भी नहीं ले पाऊंगी, समय की कमी है। हर रोज भारत 24 पर इसी प्रकार से जनता की आवाज का सिलसिला जनता के जरिए जारी रहने वाला है। आप देखते